मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने बच्चों को कहानी सुना रही होती है, जिसमें एक बहुत धनी व्यापारी होता है। उसके 6 बच्चे होते हैं, 3 बेटे और 3 बेटियां। उसकी पत्नी बहुत पहले मर चुकी होती है। उस व्यापारी के 3 जहाज थे, जिनके नाम थे मरमेड, टाइटन और सबसे बड़ा लेवाइथन। वो जहाज कीमती सामान, हीरे और जवाहरात लेकर दूसरे शहर से अपने शहर आ रहे थे, लेकिन समुद्र में तूफान आ जाता है और वो तीनों जहाज डूब जाते हैं। उनमें लदा सारा कीमती सामान भी डूब जाता है। वो व्यापारी रातों रात कंगाल हो जाता है। उनके पूरे घर और उसमें रखी सारी चीजें नीलाम हो जाती हैं। उन्हें वो आलीशान घर छोड़कर गांव के एक छोटे से घर में रहना पड़ता है। पर बेल के लिए ये नई शुरुआत होती है। बेल की दूसरी दोनों बहनें लग्जरी जिंदगी छोड़कर आम जिंदगी से बहुत परेशान होती हैं, लेकिन बेल वहाँ बहुत खुश होती है और वहाँ एक बगीचा बनाती है। एक दिन खबर आती है कि मरमेड जहाज नहीं डूबा है और उसके अंदर रखा सारा खजाना भी सुरक्षित होता है। बेल के पिता और उसके भाई मैक्सिम शहर जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन बेल उससे खुश नहीं होती है। उसके पिता पूछते हैं वो शहर से उसके लिए क्या लेके आए। बेल की दोनों बहनें एक लिस्ट पकड़ा देती हैं, लेकिन बेल सिर्फ एक गुलाब मांगती है। लेकिन शहर जाने पर पता चलता है कि बेल के पिता ने नीलामी के कागज पर साइन कर दिए थे, जिसकी वजह से अब वो जहाज मरमेड और उसमें रखा सारा खजाना नीलाम हो जाएगा और उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब सुन के मैक्सिम अपने पिता से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर मैक्सिम के पिता उसे ढूंढते हुए एक पार्क जैसी जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि उनका बेटा यहाँ अक्सर आता है, क्या वो यहाँ आया है। उसका नाम बताते हैं तो वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उसका नाम धीरोल है, उसे बहुत सारे लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं। इतने में गुंडा सुन लेता है, जो कि एस्टेर नामक लड़की से अपनी भविष्यवाणी करवा रहा था। वो कहती है कि उसे जल्द ही खजाना मिलने वाला है। मैक्सिम का नाम सुनकर वो अपने साथियों के साथ मैक्सिम के पिता के पास चला जाता है और उनके गले पर चाकू रख देता है और कहता है कि मैक्सिम ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, पिछले 1 महीने से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, अब तुम्हें उसके पैसे चुकाने होंगे। लेकिन रिसेप्शनिस्ट गन निकाल लेता है और मैक्सिम के पिता को वहाँ से भगा देता है। वो अपने घोड़े के साथ कड़ी ठंड में अपने घर के लिए निकलते हैं, लेकिन घोड़ा बीच में ही जख्मी हो जाता है, तो वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक महल नजर आता है। वो उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पुकारते हैं कि कोई है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। वो अंदर जाते हैं, वहाँ बहुत अंधेरा होता है। फिर मैजिक होता है और सारी कैंडल जलने लगती हैं। वहाँ एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा शाही खाना रखा होता है। उन्हें भूख लगी होती है, वो खाना खाने लगते हैं। फिर वहाँ और भी लाइट्स चलती हैं, बहुत सारे कपड़े और हीरे जवाहरात पड़े होते हैं। फिर वो उस लिस्ट को देखते हैं जो उनकी बेटियों ने दिया था। वहाँ सब होता है, बस एक गुलाब ही नहीं होता है। वो उस लिस्ट में लिखी सारी चीजें चुरा लेते हैं। फिर उनका घोड़ा जो कि जख्मी हो गया था वो भी वहाँ आ जाता है। सोचते हैं कि ये ठीक कैसे हो गया। फिर वो बेल की विश पूरी करने के लिए वहाँ के गार्डन में से एक गुलाब तोड़ लेते हैं। फिर सारे पेड़ पीछे हटते हैं और एक बड़ा सा भयानक समूह पेड़ से बाहर आता है, जिसमें बीस्ट बैठा होता है और वो आकर बेल के पिता को नीचे गिराकर उन्हें कहता है कि इतने सारे तोहफे तुम्हें कम पड़ गए थे कि तुमने मेरी सबसे कीमती चीज भी चुरा ली। वो उन्हें एक दिन देता है कि वो अपने परिवार से मिल के आए, वरना वो उनके सारे बच्चों को मार देगा। वो एक गुलाब के बदले एक जान लेने की बात करता है। वो घर जाते हैं, अपने बच्चे को सब कुछ बताते हैं। अगले दिन बेल अपने पिता को घर के अंदर बंद कर खुद बीस्ट के महल चली आती है। वो महल दिन में बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। फिर वो अंदर जाती है, उसे बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंसेस वाला ड्रेस वहाँ दिखाई देता है। वो उसे छूने जाती है, लेकिन उसे दर्द होता है क्योंकि उसके हाथों में चोट लगी थी। फिर वहाँ पानी में अपना हाथ डालती है और पानी में से कुछ चमकते जुगनू उसका हाथ पूरी तरह से मैजिक से ठीक कर देते हैं। फिर वो उस ड्रेस को पहनकर नीचे डाइनिंग टेबल के पास आती है। वो बीस्ट भी वहीं आता है। वो उसे कहता है कि तुम अब महल के बाहर नहीं जा सकती हो और रोज तुम्हें यहाँ ठीक 7 बजे आकर मेरे साथ खाना खाना होगा। वो उसे कहती है कि तुम मुझे अभी मार दो, मैं अपने पिता के बदले आई हूँ। लेकिन तभी परछाई में बीस्ट का भयानक चेहरा देख लेती है और डर के पीछे मुड़ती है। तब तक बीस्ट वहाँ से गायब हो गया होता है। अब वो सोने के लिए बेडरूम में जाती है, तब उसका पीछा कुत्ते जैसे दिखने वाले अजीबोगरीब जानवर करते हैं। जब वो सो चुकी होती है तब वही चमकीले जुगनू उसके पास आके उसे बीस्ट के पास की कहानी उसे सपनों में दिखाते हैं, जिसमें वो उसे एक आईने के पास बुलाते हैं।
वो वहाँ एक खूबसूरत सी प्रिंसेस को देखती है। वो अपने प्रिंस का इंतजार कर रही होती है जो अपने दोस्तों के साथ शिकार करके लौटा था। प्रिंसेस को पता चलता है कि प्रिंस बहुत सालों से एक सुनहरे हिरन का शिकार करना चाहता है। वो उसे कहती है कि आप प्लीज उसका शिकार मत करिए और फिर बेल जाग जाती है। तभी वहाँ बीस्ट को देख कर वो घबरा जाती है जो उसे सोते हुए देख रहा था। फिर बीस्ट वहाँ से भाग जाता है। वहाँ एक नई ड्रेस रखी रहती है, उसे पहनकर वो पूरे बगीचे और जंगल को देखने निकल पड़ती है ताकि वो वहाँ से निकल सके। फिर उसे वहाँ एक सुनहरा सा हिरन दिखाई देता है। वो उसका पीछा करती है। फिर वो हिरन वहीं कहीं गायब हो जाता है। बेल वहाँ जाती है तो उसे वहीं प्रिंसेस की मूर्ति दिखाई देती है जो उसके सपनों में आई थी। फिर उसे पता चल जाता है कि इस महल में पहले भी कोई प्रिंसेस रहती थी। वो फिर महल में बीस्ट के साथ डिनर के लिए चली जाती है। बीस्ट उसे कहता है कि मेरी तरफ मत देखो और ये भी कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेल उसे बदसूरत कहकर उसकी बेइज्जती करती है जिससे वो गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है कि एक दिन तुम मेरी होकर रहोगी। फिर बेल सोने चली जाती है। उसे एक प्यारी सी गुड़िया मिलती है जो उन प्यारे पपीज ने उसके लिए बनाई होती है। रात को सोते समय फिर उसे सपना आता है। अब सपने में प्रिंस और प्रिंसेस डांस कर रहे होते हैं। प्रिंसेस प्रेग्नेंट होती है और इसी खुशी में वहाँ पार्टी रखी गई होती है। तभी प्रिंसेस बोलती है कि आपको मेरा वादा याद है ना, वो हिरन वाला। प्रिंस कुछ नहीं बोलता है। अगली शाम जब बेल बीस्ट के साथ डिनर कर रही होती है तभी वो अपने परिवार से मिलने की बात करती है और बदले में बीस्ट के साथ डांस करती है। वो डांस करते करते बीस्ट के सीने पे सर रख के सो जाती है। वो डांस बहुत खूबसूरत होता है। फिर बीस्ट उससे पूछता है कि क्या वो उससे कभी प्यार करेगी। इस बात पर बेल जाग जाती है और बीस्ट की फिर से बेइज्जती करती है कि वो एक भद्दा दिखने वाला शैतान है। बीस्ट वहाँ से दुखी होकर चला जाता है और उसी रात वो प्रिंस और प्रिंसेस की फोटो के आगे एक हिरन को जानवरों की तरह खा रहा होता है। ये सब देखकर बेल डर के महल से भागने लगती है। फिर बीस्ट उसका पैर खींच लेता है। वो गिर जाती है। बीस्ट उसे किस करने ही वाला होता है तब तक बर्फ टूटती है और बेल पानी में गिर जाती है, लेकिन बीस्ट अपने प्रिंसेस को बचा लेता है। बीस्ट बेहोश बेल के पास एक प्यारा सा गुलाब रखता है और उसे वो जादुई पानी देकर कल सुबह तक वापस आने को कहता है और वो नहीं आई तो वो मर जाएगा। ये सुनकर बेल कहती है कि वो जल्द ही आ जाएगी। बेल अपने घर पहुंचती है। वहाँ उसका भाई मैक्सिम उस गुंडे से छिपकर रहता है। बेल अपने परिवार से मिलती है। उसके पिता जिस दिन से वो बीस्ट के महल गई थी उस तभी से बीमार थे। मैक्सिम बेल के कपड़े में लगा हुआ हीरा चुरा लेता है और बहुत सारा धन चुराने के चक्कर में बेल का घोड़ा लेकर उस महल की तरफ चला जाता है। तभी वो गुंडा इन्हें घेर लेता है और उनसे पैसे मांगने लगता है। तभी मैक्सिम वो हीरा दिखाकर उसे और धन का लालच देता है और उसे अपने साथ बीस्ट के महल चलने को कहता है। यहाँ बेल अपने पिता के पास सो जाती है। उसे फिर से सपना आता है। असल में इस सपना वो प्रिंसेस बेल को दिखा रही थी। इस सपने में बेल देखती है सुनहरा हिरन जिसका शिकार प्रिंस करना चाहता था और वो हिरन प्रिंस के सामने था। प्रिंस और उसके साथी उस हिरन का पीछा करते हैं और वो हिरन मारा जाता है। प्रिंस बहुत खुश होकर उस हिरन को देखने जाता है, लेकिन वो असल में उसकी प्रिंसेस ही होती है। वो प्रिंस को बताती है कि मैं जंगल की अप्सरा हूँ, मुझ में इंसानी रूप लेने की शक्ति है। वो प्यार को महसूस करना चाहती थी। वो प्रिंस से बहुत प्यार करती है। वो अपने पिता जो कि जंगल के देवता होते हैं उन्हें प्रिंस को माफ करने को कहती है, लेकिन वो प्रिंस को एक शैतान बनाने का श्राप दे देते हैं और ये श्राप तभी टूटेगा जब बीस्ट से कोई लड़की प्यार करेगी। प्रिंसेस मर जाती है और प्रिंस एक भयानक बीस्ट में बदल जाता है। उसके दोस्त भी राक्षस बन जाते हैं। बेल ये सब देखकर अचानक से उठती है। अब उसे पता चल जाता है कि कैसे एक प्रिंस बीस्ट में बदल गया। वो जादुई पानी जो बीस्ट ने उसे दिया था वो अपने पिता को पिलाती है और वो ठीक हो जाते हैं। अब बेल के जाने का टाइम आ चुका होता है, पर उसका घोड़ा तो मैक्सिम और उसका दूसरा भाई लेकर चले गए होते हैं। वो अपने सबसे छोटे भाई को लेकर एक घोड़े के साथ महल की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ बेल के भाई और वो गुंडे जिसके साथ एस्ट्रिड भी होती है महल पहुँचते हैं। एस्ट्रिड को वहाँ जाते ही पता चल जाता है कि यहाँ खतरा है, लेकिन वो गुंडा उसकी बात नहीं मानता है। एस्ट्रिड को प्रिंसेस कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ खतरा है, वो तुम सबको मार देगा। एस्ट्रिड वो सोने का तीर प्रिंसेस की मूर्ति से लेकर उस गुंडे को दे देती है और उसे फिर से वहाँ
से चलने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता है और महल का दरवाजा तोड़ने लगता है। वहाँ से उसे बहुत सारा धन लूट कर ले जा रहे होते हैं। तभी बीस्ट और उसके दोस्त जो कि बड़े जायंट्स में बदल गए होते हैं, उन पर अटैक कर देते हैं। तो बेल वहाँ आ जाती है और उन सबको बचा लेती है, पर वो गुंडा बेल की गर्दन पर चाकू रख देता है। इसे बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो अपने प्यार को बचाने के लिए उस गुंडे पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे तीर से मार देता है। बीस्ट को तीर लगते ही वहाँ सारे जायंट्स टूट कर गिरने लगते हैं। एस्टेट उसमें दब के मर जाती है। बाद में वो गुंडा भी मारा जाता है। बेल और उसके भाई बीस्ट को उठाकर जादुई पानी में ले जाकर डाल देते हैं, पर बीस्ट की साक्षियाँ रुक चुकी होती हैं। वो तीर बेल निकाल लेती है, तब बीस्ट जिंदा हो जाता है। बीस्ट बेल से पूछता है कि क्या वो कभी उससे प्यार करेगी। बेल कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। तभी बीस्ट का श्राप टूट जाता है और वो एक खूबसूरत सा राजकुमार बन जाता है। अब हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों को कहानी सुना रही थी। वो कहती है कि सो जाओ, कहानी पूरी हो चुकी है, जो कि कोई और नहीं बेल ही होती है। बेल अपनी ही लव स्टोरी अपने बच्चों को सुना रही होती है और अंत में हम बेल और प्रिंस को बहुत प्यारी सी किस करते हुए देखते हैं। ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।